नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस पेपर में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पुराने पेपर से मिल जाएंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो समय समय पर आती रहती है वो भी वहाँ साझा करता हूँ और साथ में विभिन्न क्विज के माध्यम से भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको यहाँ शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उद्दत का विलोम क्या होता है। देखिए, उद्दत का अर्थ होता है दुष्ट या उग्र होना। ठीक है, और उग्र का विलोम क्या होगा, सौम्य होगा। तो उद्दत का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सौम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम क्या होता है। तो तामसिक का विलोम होता है ऑप्शन सी सात्विक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। देखिए, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नवीन और नूतन। ठीक है, तो इसका विलोम होगा ऑप्शन डी प्राचीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शकुन का विलोम क्या होता है। तो शकुन का विलोम होता है ऑप्शन सी अपशकुन। अगला क्वेश्चन है, विवाद का विलोम क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निर्विवाद। ठीक है, देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको इसमें से सही वाक्य चुनना है। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है, हम अपने वचन पर निश्चल हैं। तो ये गलत है। हम अपने वचन पर पक्के हैं, ये भी गलत है। और हम अपने वचन पर स्थायी हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हम अपने वचन पर दृढ़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र अधिक गहरा है या फिर समुद्र बड़ा गहरा है या समुद्र बहुत गहरा है या समुद्र अधिकांश गहरा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। देखिए, अगले कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम निर्धन। तो निर्धन का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी अकिंचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बातों को सहन करने वाला। तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी सहिष्णु। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम अस्त्र, जैसे कि भाला। ठीक है, और जिस हथियार को हम हाथ में रखकर ही युद्ध करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शस्त्र। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे तलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी मुमुक्षु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो तो उसे कहते हैं अनाहुत। ठीक है, देखिए, आहूत मतलब होता है निमंत्रण देना और अन मतलब होता है नहीं। तो जिसे निमंत्रण ना दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहुत। अगला क्वेश्चन है, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला। तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी कृतघ्न। ठीक है, और जिसमें कृतज्ञ है उसका अर्थ होता है किसी के उपकार को मानना। ठीक है, और जो अजातशत्रु होता है, अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो, उसे अजातशत्रु कहते हैं। और ऑप्शन डी कि कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, मतलब कि दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सप्तशती का तद्भव शब्द है। देखिए, सप्तशती का मतलब होता है 700 श्लोकों का संकलन। ठीक है, तो उसे सप्तशती कहते हैं। तो ये सप्तशती एक संस्कृत वर्ड है, तो इसका तद्भव शब्द है ऑप्शन ए सतसई। ठीक है, जैसे दुर्गा सप्तशती होती है तो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हथनी का तत्सम शब्द है। हथनी मतलब जो मादा हाथी होती है। तो हथनी का तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत में हथनी को क्या कहते थे, हस्तिनी। ठीक है, अगला है, श्रृंगाल शब्द है। देखिए, श्रृंगाल का मतलब होता है गीदड़। ठीक है, तो श्रृंगाल एक संस्कृत वर्ड है, मतलब कि एक तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बखान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्विगुण। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे विशेष्य कहते हैं। और जिन शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बलिष्ठ शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है।
तो इससे होता है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लालित्य शब्द का विशेषण क्या है। देखिए लालित्य का मतलब होता है ललित होने का भाव, ललित मतलब सुंदर होने का भाव। ठीक, तो लालित्य जो है वो एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, उसे कहते हैं विशेषण। तो लालित्य शब्द का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन बी ललित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा होगा। देखिए विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, वो होगा तेज, क्योंकि तेज वह की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, बहुत, बहुत तेज दौड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। देखिए मृगेंद्र का मतलब होता है शेर। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची होगा शार्दुल, क्योंकि शार्दुल का मतलब क्या होता है, शेर होता है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन ए है हया, हया होता है घोड़े का पर्यायवाची। ठीक है, अही होता है सांप का पर्यायवाची, और कुरंग होता है हिरन का पर्यायवाची। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है सिवा का पर्यायवाची है। देखिए सिवा का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि इसके सिवा मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो सिवा का मतलब इसके अलावा मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अलावा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुधाकर का पर्यायवाची है। देखिए सुधा का मतलब होता है अमृत, और कर का मतलब होता है किरण। तो जो अमृत के समान किरण बरसाता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन ए चंद्रमा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कल्पद्रुम का समानार्थी है, तो ये होता है ऑप्शन डी कल्पवृक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भ्रमर का समानार्थी शब्द है। देखिए भ्रमर मतलब होता है भौरा, और भौरे का समानार्थी क्या होता है, ऑप्शन बी अली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजाज्ञा में कौन सा समास है। राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्राण प्रिय में कौन सा समास है। देखिए प्राण प्रिय का मतलब होता है प्राणों के समान प्रिय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। देखिए मृत्युंजय मतलब होता है जिसने मृत्यु पर विजय पा ली हो, तो इसमें कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि में क्या होता है, जब दो पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय पाने वाला, तो वो कौन है, शंकर। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, शंकर भगवान की चल रही है। ठीक है, जब दो पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है। तो अधर में लटकने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी दुविधा में पड़ जाना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है खून सफ़ेद हो जाने का अर्थ क्या है। देखिए हम बोलते हैं ना, कभी हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो बाद में हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं खून सफ़ेद हो जाना। मतलब कि ऑप्शन सी दया मोह ना रह जाना। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ना रह जाना। अगला क्वेश्चन है तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सस्ते में काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांत तालू में जमना का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुरे दिन आ जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेट का पानी न पचने का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त बात प्रकट कर देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फूलझड़ी छोड़ना का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झगड़ा लगाने वाला कार्य करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हथेली पर आंवला मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी निसंदेह या निसंकोच अपनी बातों का रखना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बीएड की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर स्नेहा ने मूसलों का ढोल बजाया था। तो यहाँ पर मूसलों ढोल बजाना का अर्थ क्या होता है, ये होता है ऑप्शन बी अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है। देखिए अगले कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ लोकोक्तियाँ दी गई हैं जिसका आपको सही अर्थ बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन है चूहे का बच्चा बिल ही खोदेगा। देखिए माँ बाप जिस प्रकार अपने बच्चे को संस्कार देंगे तो बच्चा उसी प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जातीय संस्कार जीवन भर रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैसी तेरी डफली वैसा मेरा राग का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मजदूरी के अनुसार काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाक दबाने से मुख खुलता है। तो इस कहावत का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दबाव डालने से काम निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए प्रत्युपकार शब्द का मतलब होता है आपने किसी पर उपकार किया और बदले में उसने भी आप पर उपकार किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रत्युपकार। तो इस प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन उपकार। ठीक है, ऑप्शन बी। और इसमें कौन सी संधि है, यह है यण संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंधुधन उर्मी। ठीक है, तो ये बन जाता है सिंधुर्मी। और इसमें कौन सी संधि होगी? ये होगी दीर्घ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वयोवृद्ध के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। देखिए वयोवृद्ध मतलब होता है जो अत्यंत बूढ़ा हो चुका हो, तो इसमें संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी वयोधन वृद्ध। और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धनुष टंकार का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धनु धन टंकार। ठीक है, इसमें भी विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन है सखी धन ऐश्वर्य इससे बनी संधि है। तो देखिए सखी धन ऐश्वर्य क्या बनता है? सख्य ऐश्वर्य बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए यण संधि। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के हमेशा आगे लगते हैं, और अत्यंतों को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अति धन अंत। तो इसमें यण संधि हुई है तो अति, ठीक है, आगे से लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अति। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो घबराहट, मधुरता और खिलौना, तो इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, लेकिन जो बेईमान है बेधन ईमान, ठीक है, जिसका कोई ईमान ना हो उसे बेईमान कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो ये होगा ऑप्शन बी मिठास। ठीक है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है गौरव शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए गौरव का जो मूल शब्द होता है वो होता है गुरु, और गुरु में जब अ जुड़ता है तो वो बनता है गौरव। तो इसका आंसर होगा इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? और प्रत्यय हमेशा पीछे से रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन डी ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरस। ठीक है, सरस मतलब स्वादिष्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा है? बहुरूपीय मतलब भारत और यूरोप की भाषा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीक। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा है? तो ये होगी ऑप्शन ए मंदारिन। ठीक है, चाइना की पॉपुलर भाषा है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, सही स्पेलिंग बतानी है। तो अपशिष्ट किस प्रकार लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन सी इस प्रकार। ठीक है, अगला है श्रृंगार किस प्रकार लिखा जाता है? तो श्रृंगार लिखा जाता है ऑप्शन बी इस प्रकार। ठीक है, कई विद्यार्थी इस प्रकार लिखते हैं, ये गलत है, तो श्रृंगार लिखा जाएगा इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है कवयित्री किस प्रकार लिखा जाता है? तो कवयित्री लिखा जाता है ऑप्शन सी इस प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ही आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।